अब नई नस्लें बेदार हो रही हैं और बुरी बात नहीं लगे तो एक बात फौरन ज़हन में आई है। सरकार आला हजरत की पूरी जिंदगी को सवाने, पूरी जिंदगी और सवाने को शेरी रूप में लिखने वाला अगर पहला कोई फर्द है तो वो भी बिहार का है। हर किसी को ये सादत मैसर नहीं आती, हर किसी को ये मकाम नहीं मिलता। याद रखना, मैं असबियत का कायल नहीं, मैं तासुब की दीवारों को कभी रंगो रोगन नहीं देता। जहां विलायत होती है वहां दूरी नहीं होती, जहां इश्क होता है वहां सरहद नहीं होती, जहां मोहब्बत हो वहां दीवारें खड़ी नहीं होती। मोहब्बत खुद एक बहता हुआ पानी है जिसको कभी कोई रोक नहीं सका। मोहब्बत सैले रवा है जिस पर कोई बंद बांध नहीं सका। मोहब्बत वो खुशबू है जिसको कोई कैद नहीं कर सका। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बिहार के जवानों ने अब फैसला लिया है कि हम अपने घर, अपने इलाके, अपने जिला, अपने मुल्क, अपने ब्लॉक, अपनी कमिश्नरी और अपने मगध की शख्सियतों को मिटने नहीं देंगे। इसी फिक्र का एक खूबसूरत दरवाजा खोला है डॉक्टर साद ने कि देख लो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह, जबरदस्त हजरत, वाह 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 वाह। कि अब सूबे बिहार भी अपने बुजुर्गों को याद करने में पीछे नहीं है। सूबे बिहार की एक अजीब तारीख रही है, मर्दुम खोर भी है, मर्दुम खेज भी है, मर्दुम शनास भी है, मगर अब तक मर्दुम खोरी का गलबा था। अपनी शख्सियत को हमने खुद अपनी कुल्हाड़ियों से कत्ल किया और जमीन के नीचे रखा, मगर हालात के मद्दोजज्र की तलवार ने हमें इतना जख्मी किया है कि अब बिहार के इल्मी चेहरों ने ये फैसला कर लिया है कि सूबे बिहार की सरजमीन की शख्सियात को हम अपनी फिक्र नज़र के पानी से इतना तरोताज़ा कर देंगे कि आने वाली नस्लें जब उस दरख्त सायादार के नीचे बैठेंगी तो याद करेंगी कि बिहार ने पूरी दुनिया को इल्म की खैरात भी दिया है और अमल की खैरात भी दिया है। आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, मैं इसी तरह से कुछ देर बातें करूंगा। मैं शुरू करता हूं सूबे बिहार की उस अजीबुल मर्तबत शख्सियत को याद करते हुए आप तक पहुंचने की जसारत करता हूं। दुनिया 700 साल की तारीख़ शरीयत व तसव्वुफ में एशिया की सरजमीन पर जहाँ जहाँ उर्दू ज़ुबान बोली जाती है और जहाँ जहाँ फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती है, सूबे बिहार के बिहार शरीफ में लेटा हुआ मर्द फ़कीर, जिन्हें हम सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं, जिन्हें हम मखदूम जहाँ कहते हैं, जिन्हें हम मखदूमुल मुल्क कहते हैं, जो शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी हैं, पैदा हुए पटना के मनेर शरीफ में, इल्म हासिल किया आज के बांग्लादेश में, मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर और आज उनका आशियाने इश्क व मोहब्बत सूबे बिहार के बिहार शरीफ में है। आपने आज से 700 साल पहले कम से कम अलल अकल एटलीस्ट उनकी तसनीफात पर जो इत्तेफाक है कि आपने 700 नहीं 1700 किताबें लिखी हैं। 1700 किताबों में सिर्फ 35 किताबें छपी हैं और 35 किताबों में 2 किताबें बहुत मशहूर हुई हैं, मकतूबाते सदी, मकतूबाते दो सदी। मकतूबाते दो सदी की हैसियत क्या है, पहले आप हजरत मखदूम को देखिए, बस थोड़ी सी तवज्जो के साथ आप मुझसे मुलाकात कीजिए। पूरा मजमा पूरी मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, आप भी हाथ उठाइए और मेरी बिरादरी भी हाथ उठाकर मेरी गुफ्तगू की हौसलों को पुष्ट पनाही का सामान दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह।
या हबीब अल्लाह। सूबे बिहार की तारीख का एक हिस्सा पेश कर रहा हूँ। हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कौन जात हैं? जब आपको पीर की तलाश हुई, आप पीर की तलाश में वहां पहुंचे जहां हजरत अबू अली शाह कलंदर है। आप पानीपत पहुंचे, आपने हजरत अबू अली शाह कलंदर को देखा, उनकी सुबह देखी, उनकी शाम देखी, उनकी अदा देखी, उनकी नशिस्तो बर्खास्त को आपने बगौर मुताला किया और अबू अली शाह कलंदर जैसी जात को देखकर आपने कहा मर्देश वलै मगलूबुल हालस्त, ये मर्द तो वाकई मर्द है, विलायत की दुनिया का मर्द है, ये मैदान रुश्दो हिदायत का मर्द है, ये जौलान गाहे इश्को वफा का मर्द है ये। मगर ये मर्द मगलूबुल हाल है, ये खुद तो मर्द है मगर मगलूबुल हाल है। ऐसी शख्सियत से फायदा नहीं लिया जा सकता। आप वहां से पहुंचे सरकारे महबूबे इलाही की बारगाह में। सरकारे महबूबे इलाही जैसा सल्तनत चिश्तियत का शहरयार, ममलुकत विलायत का ताजदार हजरत महबूबे इलाही ने जब देखा, आप फरमाते हैं कि यह तो शहबाज है मगर इसका हिस्सा मेरे यहाँ नहीं है। आप हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन कुबरा के यहाँ गए, अब यहीं पर रुकिए। आप वहां मुरीद हुए। कौन है हजरत मखदूम जहां? आपने खत लिखा मुरीदों को, आपने खत लिखा चाहने वालों को, आपने खत लिखा अपने मोतकीदों को। गौर कीजिएगा, कल की पीरी मुरीदी क्या थी, आज की पीरी मुरीदी क्या है। आज मोबाइल का दौर है, आज हर लम्हा मोबाइल डायल कीजिए, आप जिनसे गुफ्तगू चाहते हैं गुफ्तगू कीजिए। मगर हजरत मखदूम उस दौर की यादगार है जब खत किताबत का दौर था, जब मुर्शिद की बारगाह में मुरीद खत भेजता और जब मुर्शिद मुरीद को खत का जवाब देता। मुरीद पहले खत देखता, भेजने वाला कौन है। जब मुरीद देखता भेजने वाला मखदूमे जहां है, भेजने वाला मेरा मुर्शिद कामिल है, पहले वो खड़ा होता, खड़े होकर खत को सर पे रखता, आंखों से चूमता, लबों से चूमता, थोड़ी देर के लिए अकीदतों के मैदान में रक्स करता, फिर खत खोलता। खत नहीं होता था बल्कि खत की तहरीर मुरीद को रब से मिलाने का जरिया होती थी। वो खत नहीं होता बल्कि खत की तहरीर खौफ इलाही का आईना होती थी। वो खत नहीं होता था बल्कि खत की तहरीर खशियत रब्बानी का चराग रोशन करती थी। वो खत नहीं होता था बल्कि मुस्तफा की जात को वसीले कुबरा बनाकर रब तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा जाता था। ये खत यूं ही नहीं होता था कि सिर्फ खैरियत पूछी जाए, सिर्फ खबर दी जाए, बेटा मैं ठीक हूं, मेरे पास गरीबी नहीं फकीरी नहीं है, बल्कि वो खत नहीं होता था बल्कि मुरीदों के दिलों की जंग आलू दुनिया को अपनी तहरीरों से साइकिल करने के बाद पीर भी मुरीद को पीर बना दिया करता था, पीर भी मुरीद को अल्लाह वाला बना दिया करता था। कौन मखदूमे जहां है? जब हजरत मखदूमे जहां का खत महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली के पास पहुंचा। कौन ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली जो महबूबे इलाही के सिर्फ मुरीद नहीं थे बल्कि मुराद थे। कौन ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली जिन्होंने महबूबे इलाही के मिशन चिश्तिया को पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैलाया। कौन ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली जिन्होंने अपने किरदार के आंगन में शऊर को बैठने की दावत दी तो खुद शऊर भी विलायत का दूल्हा बन गया। वो हजरत ख्वाजा मखदूम नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली की एक कहानी सुनो, तबीयत झूम नहीं जाए तो कहना अपने दिल का इलाज भी इस वाक़े से करो। पूरा मजमा हाथ उठाकर पूरी जिंदगी से पूरी कैफियत से हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। हजरत महबूब गौहर साहब की तवज्जो चाहो, हजरत शाद डॉक्टर शाद मिसबाही के फिक्र नजर के अहवाल में मुतालियात के महदूद दायरे की रोशनी रखकर उनसे दुआओं की खैरात लेकर अपने अक्ली में फिक्र नजर के तालाब को रोशन करूं। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की
तवज्जो के साथ हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, उनसे कभी दीवानों ने पूछा था सरकार इन दिनों आपका मशगला क्या है, सरकार इन दिनों आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, सरकार इन दिनों आप कौन सी किताब मुताला फरमा रहे हैं। याद रखो सूबे बिहार के उस मर्द कलंदर की तहरीर का जलवा क्या था। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली कहते हैं कि इन दिनों में अपने बिहार के भाई शरफा का खत पढ़ा। क्या बात है हजरत, मैं इन दिनों हजरत बिहार के भाई शरफा का खत पढ़ रहा हूं। मुरीदों ने कहा, दीवानों ने कहा, अकीदतमंदों ने कहा, अकीदत केशों ने कहा सरकार पढ़ते हुए तो आपको बराबर देखा है मगर ऐसा पढ़ते हुए नहीं देखा जैसा इन दिनों पढ़ते हैं। अगर दिल हो, एहसास हो और अहले स्टेज की दुआ मिल जाए तो मैं वो जुमला देना चाहता हूं। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन ने कहा ये भाई शरफा का खत है। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये भाई शरफा का खत है, ये खत नहीं है बल्कि जब मैं अपने भाई शरफुद्दीन का खत पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरी हथेली पे भाई शरफा ने मेरे 100 साल का कुफ्र रख दिया है। शरफा की तहरीर पढ़ता जाता हूं, कुफ्र की गंदगी धुलती जाती है और मेरा ईमान बढ़ता जाता है। वाह। अब यहीं पे एक बात याद आई, स्टेज की तवज्जो के साथ रिवायत से हटकर कभी दिरायत की गुफ्तगू भी सुनना चाहिए। एक बात सुना रहा हूँ, मैंने किताब पढ़ी, हजरत मालिक बिन दीनार से पूछा गया इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान कौन है। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया अपने अपने मकाम की बात है। आपने फरमाया इस्लाम किताबों में है, इस्लाम किताबों में है और मुसलमान कब्रों में है। अब यहीं पर रखकर एक बात अपने पीरो मुर्शिद काजी क़ुज़ात फिल्म सरकार ताजुल शरिया की करूं। शहर नवादा तशरीफ लाए, हमारे वालिद माजिद अलैहिर्रहमा भी थे। हम जैसे छोटों ने एक छोटी सी जमात तश्कील दी, सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में पहुंचे और सबकी जुबान की तर्जमानी मैंने की। मैंने कहा सरकार फितनों का दौर है, कई हिस्सों में बट गए हैं, बल्कि इतने हिस्सों में बटे हैं वासी बाबू कि इतने हिस्सों में बट चुका हूं मैं, अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इतने हिस्सों में बट चुका हूं मैं, अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। हजरत ने पूछा हजरत की बारगाह में, मैंने कहा हुजूर इस कदर जमात का शिराजा मुंतशिर है, कहां से सीखे इस्लाम, कहां से सीखे इस्लाम, कहां से सीखे दीन। खुदा की कसम बखुदा मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया जो जमीन पर है उनसे मत सीखो। कब बोलोगे सुभान अल्लाह, कब बोलोगे सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलोगे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा लगाकर हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नी हुसैनी बरेलवी मुसलमान बनाकर रखे। पूरे मजमे से एक आवाज में आवाज देता हूँ, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं मेरे मुर्शिद कि जो जमीन पर है उनसे इस्लाम मत सीखो, जो जमीन में चले गए उनसे इस्लाम सीखो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने हुजूर ताजुल शरिया, उनसे अदीब शहीद हजरत मालिक बिन दीनार का वो फरमान और सरकार ताजुल शरिया का ये कौल, और बीच में रखो हजरत ख्वाजा नसीर के
मिजाज का तेवर और हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी का खत पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे भाई शरफा ने मेरी हथेली पे 100 साल का कुफ्र रख दिया है। ये कौन मखदूम शेख शरफुद्दीन है? ये किसी और जमीन पे नहीं, इसी सूबे बिहार में अल्लाह ने हमें आता। मगर अफसोस की बात है कि एक मर्तबा मैंने फेसबुक की दुनिया पे 10-20 सतरी मजमून सरकार मखदूम के ताल्लुक से लिखकर शेयर किया तो एक मिसबाही आलिम, मैं खुद मिसबाही हूं, एक मिसबाही आलिम का कमेंट आया, ये कहां है इनका मज़हब। और जब मैं गया कि ये आदमी कहां का, जब मैंने सर्च किया तो मालूम हुआ किशनगंज का है। अगर राजस्थान का होता तो थोड़ी सी हैरत होती, अगर महाराष्ट्र का होता थोड़ी सी हैरत होती, मगर किशनगंज यानी सूबे बिहार का आलिम, और उसे नहीं पता कि सरकार मखदूम कौन है, सरकार मखदूम का मजार कहां है, उनकी हैसियत क्या है। याद रखिएगा, सरकार आला हज़रत जिनकी मोहब्बत की जुल्फों का असीर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनियाए अहले सुन्नत है। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सरकार आला हजरत को सबसे पहले मुजद्दिद का लक़ब इसी बिहार की सरजमीन से दिया गया और बिहार की सरजमीन से भी सूबे बिहार के सरकार मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी के गद्दी नशीन। क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह 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 वाह। सरकार आला हजरत का सच्चा इल्मी वारिस, 25 उलूम व फनून पर महारत ताम्मा रखने वाली जात कोई और नहीं मलिकुल उलमा की है। मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्हें खुद सरकार आला हजरत ने कहा ये तो फाजिले बिहारी है। सरकार आला हजरत ने फाजिले बिहारी का लक़ब किसे दिया? कमर साहब, किसे दिया? जिन्हें वलदी अल-आज़ कहा, किन्हें फाजिले बिहारी का लक़ब दिया? कि जब वो अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम के लिए कपड़ा ईद में बनाते तो उसी कपड़े से हज़रत मलिकुल उलमा का भी कपड़ा पहनाते। ऐसी बेमिसाल मोहब्बत सरकार आला हजरत की, और सरकार आला हजरत ने मलिकुल उलमा को फाजिले बिहारी कह के बिहार के अलावा जितने भी सूबे के मौलवी मुफ्ती हैं, जिन लोगों ने भी बिहारी को गाली समझा, बिहारी को अपने हदफ मलामत पे लिया, आला हजरत बरेली वाले आका ने महल्ला सौदागिरान से मलिकुल उलमा को इस खिताब को देकर ऐसी हकीकत का तीर चलाया है कि असदियत के मौलवियों का खिलमल जल उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मलिकुल उलमा। बिहारी गाली नहीं है, बिहारी गाली नहीं है, बल्कि जब भी बिहार को जानना हो तो किसी लुच्चे लफंगों की बदकिरदारी से मत जानना। बिहार को जानना है तो बिहार के शरफुद्दीन यहिया मनीरी से जानना, बिहार को जानना है तो मलिकुल उलमा से जानना, बिहार को जानना है सुल्तानुल मुतकल्लिमीन अल्लामा सैयद अशरफ से जानना, बिहार को जानना है तो इन अजीबुल मर्तबत शख्सियतों से जानना। अब नई नस्लें बेदार हो रही हैं और बुरी बात नहीं लगे तो एक बात फौरन ज़हन में आई है। सरकार आला हजरत की पूरी जिंदगी को सवाने, पूरी जिंदगी और सवाने को शेरी रूप में लिखने वाला अगर पहला कोई फर्द है तो वो भी बिहार का है। हर किसी को ये सआदत मैसर नहीं आती, हर किसी को ये मकाम नहीं मिलता। याद रखना, मैं असबियत का कायल नहीं, मैं तासुब की दीवारों को कभी रंगो रोगन नहीं देता।
जहां विलायत होती है वहां दूरी नहीं होती, जहां इश्क होता है वहां सरहद नहीं होती, जहां मोहब्बत हो वहां दीवारें खड़ी नहीं होती। मोहब्बत खुद एक बहता हुआ पानी है जिसको कभी कोई रोक नहीं सका। मोहब्बत सैले रवा है जिस पर कोई बंद बांध नहीं सका। मोहब्बत वो खुशबू है जिसको कोई कैद नहीं कर सका। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बिहार के जवानों ने अब फैसला लिया है कि हम अपने घर, अपने इलाके, अपने जिला, अपने मुल्क, अपने ब्लॉक, अपनी कमिश्नरी और अपने मगध की शख्सियतों को मिटने नहीं देंगे। इसी फिक्र का एक खूबसूरत दरवाजा खोला है डॉक्टर शाद ने कि देख लो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह, जबरदस्त हजरत, वाह 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 वाह। पहली मुलाकात हुई थी, पहली जियारत हुई भाई असद इकबाल साहब किबला। कहीं से भी उनके नहीं जानने वाले को ये एहसास नहीं हो सकता कि ये सादा लिबास में इल्म फन का आबशार बह रहा है। कहीं से कोई तसव्वुर नहीं। मगर आज जब उनके शहजादे ने बताया कि 25-30 तो वो किताबें हैं जो छप चुकी हैं, मगर इससे ज्यादा किताबें हैं जो छपने का रास्ता देख रही है। और ऐसे ऐसे मौजूआत पर अदीब शहीर हज़रत अल्लामा इदरीस रज़वी ने कलम उठाया कि पढ़िए। तो अगरचे वो महाराष्ट्र में रहे मगर उनको उनके वतन की याद ने हमेशा बेचैन रखा। गांव की कहानी, आम के बागात पर झूले झूलना, खेतों पे बैल दौड़ाना, ये सारी चीजें उनकी किताबों में लफ्जों का लिबास लेकर जब उतरी तो मैंने सोचा कि बंबई और उसूल बेलाद, बंबई उस वक्त भारत का सबसे खूबसूरत शहर और सबसे खूबसूरत शहर में रहकर भी बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी की सरहद का अपना एक गांव जहां कोई खूबसूरती दुकान की नहीं, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं, मगर ऐसी याद और ऐसी मोहब्बत और ऐसी दीवान की अपने गांव से आपने किया कि उन्होंने ऐसे मौजू पर किताब लिख दी जिस मौजू पे कोई सोचता नहीं है। उस मौजू पे आपने कलम रखा, रोशनाई फैलती चली गई, अकीदतों की चमक उठती चली गई, हकीकतों के बाजार खुलते चले गए और देखते ही देखते वतन के तमाम वाकयात मिलकर एक खूबसूरत किताब की सूरत। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इस मर्द फकीर की तुरबत पे अल्लाह रहमत और नूर की मूसलाधार बारिश कयामत की सुबह तक बरसाता रहे। गाहे गाहे बास खाई किस्से पारीना रा, ताजा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीना रा। हजरात, चूंकि शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ रखते हैं, मैं एक बात करना चाहता हूँ। खामोश जिंदगी थी अल्लामा शाद साहब, अब्बा हुजूर की जिंदगी खामोश थी, दिखावा नहीं था, रियाकारी नहीं थी, तमल्लुक नहीं था, चापलूसी नहीं थी। इस दौर में अगर किसी आलिम के पास ये खूबी है तो फिर वो वली है। जहां तमल्लुक हो, इल्म हो, तमल्लुक हो, वहां विलायत नहीं है। जहां इल्म हो, रियाकारी हो, वहां विलायत नहीं है। जहां इल्म हो, दिखावा हो, वहां रियाकारी नहीं है। दिखावे की मार्केटिंग पर मत जाइए, अपनी अक्ल लगाइए। अगर मौलवी किसी को बैठाकर उसकी अजमत का कसीदा पढ़े तो ये जान लीजिए कि आपसी मोहब्बत के कुछ रिश्ते होंगे जिसको निभाया जा रहा है। अगर उसकी हकीकत समझनी है तो किसी मौलवी के कहने पर नहीं, शरीयत के उजालों में उनकी सुबह देखिए। शरीयत में उनकी जात नमाजी की है या नहीं? हाँ, थोड़ी देर के लिए, चूंकि हम इन्हीं चीजों से दूर हो गए,
हमारे पास इल्म है, अदब नहीं है, तहकीक है, अदब नहीं है। और अदब के लिए हया चाहिए, अदब के लिए खौफे इलाही चाहिए। इन दिनों एक मिजाज बन गया है, पीर साहब को पकड़िए जन्नत मिल जाएगी, ये अच्छी बात है, मगर पीर वाकई पीर हो, पीर वाकई पीर हो, रस्म का पीर नहीं हो, असल का पीर हो। और याद रखिएगा, मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। इधर 80-90 साल से अल इल्म है, अगर खता हो तो अता हो जाए, और अगर सच्ची बात हो तो फिर हम लोग यहीं से इन चीजों की जिम्मेदारी लेकर आगे चले। आप 90 साल पहले की अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ते जाइए, उन किताबों में आपको क्या चीजें मिलेंगी, आज की तहरीरों में आमतौर पर क्या चीजें मिलती हैं। तवज्जो है आपकी? आप सुनना चाह रहे हैं? 10 मिनट आप इस काम की बात को सुनिए, शायद मेरी बात 5 लोगों के समझ में आ जाए, और 5 लोगों में एक आदमी हसास हो जाए तो मेरा पैगाम 10 घर तक पहुंचेगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। मैं देखना चाहता हूँ किन दीवानों के पास अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत का हाथ मौजूद है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आप बुजुर्गों की किताब उठाइए, कश्फुल महजूब, आप बुजुर्गों की किताब उठाइए, गुनियतुत तालिबीन, आप बुजुर्गों की किताब उठाइए, सरकारे मखदूम के मुखुलमानी उठाइए, आप मलफूजात ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली उठाइए, हजरत महबूबे इलाही के मलफूजात का सरचश्मा आप शेरुल औलिया उठाइए, आप सरकारे गरीब नवाज की किताब देखिए, आप सरकारे गौसे आज़म की किताब देखिए। इन किताबों में आप पढ़ते जाइए, सरकार अजीमुल मर्तबत काबा के बदरुद्दोजा, तैयबा के शम्सुद्दोहा, ताफे जुमला शाफे रोजे जजा की जात वसीले कुबरा की हैसियत रखती है, सरकार की जात शफात कुबरा की हैसियत रखती है। मुस्तफा जाने रहमत मकसूद हकीकी नहीं है, बल्कि मकसूद हकीकी तक पहुंचने का सबसे अजीम और सच्चा जरिया है। मकसूद हकीकी रब की रजा पाना है, मकसूद हकीकी मौला का कुर्ब पाना है, मकसूद हकीकी मौला की बारगाह में हाजिरी देना है। आप कहोगे नौमान मियां ये कौन सी बातें कर रहे हो, इसी को आज मैं समझाऊं और साहिब मजार के फयूज़ बरक़ात के पानी को अपनी फिक्र के संबील में समेट कर ले जाऊं। अहले इल्म की तवज्जो के साथ बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई नफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सरकारे मुहद्दिस आज़म ने इसी की तशरीह दूसरे शेर में इस तरह की, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, जो कुछ है हकीकत के सिवा। और इस तरह कुछ मफहूम आपने अदा किया, तवज्जो से मेरी बात सुनना। मगर जब से बदअकीदों ने, जब से तयाबता ने, जब से वहाबिया ने, जब से नेचरियों ने, जब से दारुल देवबंद के परवरदा फिक्रों ने, जब से बदअकीदगी के हिसार में रहने वाले मौलवियों ने आका की अजमत पर हमला किया, आका के नामूस पर हमला किया, आका के मकाम पर हमला किया, उस दौर की सबसे बड़ी पुकार ये थी कि बदअकीदों की फिक्र के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया जाए। और बरेली वाले ने जो कील ठोका है तो खुद फरमाते हैं कील के रजा है खंजरे खुखार पर के बाहर, आका से कह दो खैर मनाए नशर करे। आला हजरत ने उस जमाने में रिसालत के तहफ्फुज़ के मिशन का आलम बरदार बनकर पूरी दुनिया में इश्क का जोत इस तरह जगाया। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्के का मौला कहूँ तुझे। अब भाई अल्लामा भाई असद इकबाल साहब और उलमाए अहले सुन्नत एक तवज्जो चाहता हूँ, खता हो तो अता हो जाए। हमने अपनी गुफ्तगू में, जलसों में, तहरीरों में इन हिस्सों को जब वाज़ेह किया तो कुछ
कुछ अजीमुल मर्तबा शख्सियतों को छोड़कर जितने भी लोग मैदान में आए सबने सिर्फ रिसालत की बात की। हकीकत यह है कि वहदानियत के तहफ्फुज के ताल्लुक से जो सुन्नियत का मिजाज था, वहदानियत और तौहीद के फलसफे पर जो अहले सुन्नत वल जमात का मिजाज था, फलसफे तौहीद का जो तसव्वुर गौसे आजम ने दिया था, गरीब नवाज ने दिया था, महबूबे इलाही ने दिया था, ख्वाजा नसीर ने दिया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने दिया था, मशाइख मारहरा ने दिया था, मशाइख कालपी ने दिया था, सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने दिया था। हम उसे भूल गए, बदअकीदों ने ले लिया। इतनी बात अगर समझ सके तो अब यहीं पर मैं कहना चाहता हूँ, अपना जो मिजाज है वो देना चाहता हूँ। सुनना चाहते हो तो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। देखो दाएं बाएं किसी के पास हाथ नहीं है तो कोई शिकायत नहीं, हाथ है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तो मैं आपके मुतालियाती जिंदगी की किताब का इश्तियाक इस वक्त अपनी गुफ्तगू के महवर पे देखना चाहता हूं। मुलाहिजा फरमाइएगा, गौर से सुनना मेरे अजीज, मेरे भाई। हम भूल गए तौहीद खुदाबंदी का फलसफा क्या है। हमने कहीं ना कहीं नारों के हुजूम में अमल की हकीकत को अपनी किताबे जिंदगी के निसाब से बाहर निकाल दिया। तबाही की वजह यही है, बर्बादी की वजह यही है। काश हम इसे फिर पढ़ लें, काश हम इसे फिर पढ़ लें। वो गालिबन इकबाल साहब का एक शेर है महबूब भाई कि यही है उम्मतों के मर्दे कोहन का चारा। अब तो जो चाहूं आपकी एक बात सुन लिए ताकि मेरी गुफ्तगू को समझने में आपको आसानी हो। हजरत राबिया बिसरिया का नाम सुना आपने? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाकर बताइए। अरे कम से कम अभी तो सुन लिया भाई आपने। अल स्टेज तो जानते ही हैं, मगर मैं चाहूंगा कि हाथ उठाकर एक बार आप सुभान अल्लाह कह दे। आप भी एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। एक वाकया मैंने अपने मुताले में जिस बात को अपनी गुफ्तगू के आगे पीछे रखा, ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि कहीं फकीहाने तौफीक और फकीहाने बेतौफीक की जद में ना आ जाओ। मैंने जब सरकारे शेख फरीदुद्दीन अत्तार की किताब में ये बात पढ़ी, लिखने वाले शेख फरीदुद्दीन अत्तार, ये कौन शेख फरीदुद्दीन अत्तार है? जिनकी बारगाह से रूहानियत का इस्तेफादा शेख फरीद गंज शकर ने लिया है। वो शेख फरीदुद्दीन अत्तार है। वो अपनी किताब में लिखते हैं हजरत राबिया बिसरिया की जब जीवनी और सवाने, तो फरमाते हैं कि हजरत राबिया बिसरिया के ख्वाब में एक बार सरकार आ गए। बस 2 से 3 मिनट हबीबे खुदा आ गए। इसे सुनिए और समझिए। ख्वाब में आए तो सरकार ने फरमाया, राबिया मुझे महबूब रखती हो? मैं आधे मिनट चुप रहता हूं ताकि आप सोच लीजिए मैंने क्या कहा। हजरत राबिया बिसरिया फरमाती हैं, ख्वाब में सरकार आए, सरकार ने कहा राबिया मुझको महबूब रखती हो? राबिया बिसरिया कहती हैं, सरकार आप ही तो महबूब हैं, आप ही तो महबूब हैं, मगर आपके करम की निगाह ने राबिया को तौहीद के समंदर में इतना गोता जन कर दिया है कि मैं लज्जत तौहीद से निकल ही नहीं पाती ताकि मैं लज्जत तौहीद से निकल ही नहीं पाती ताकि सोच सकूं। मतलब क्या हुआ? रब को पाना है तो सिर्फ वजू और सजदे से काम नहीं चलेगा। वजू भी करो, सजदा भी करो, खौफ इलाही भी पालो, खशियत रब्बानी भी पालो, तस्फिये कल्ब का सामान हासिल करो, जिंदगी में बंदगी लाओ, बंदगी में जिंदगी लाओ। अगर ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में नहीं आती तो फिर याद रखिए जो कुछ पढ़ा था नियाज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। साहिब उर्स, अदीब शहीर, साहिब कलम हजरत अल्लामा हाफिज़ो कारी इदरीस अलैहि रहमत व रिज़वान को और उनके पूरे खानावाद इल्म फजल को कि ई हमा खाना आफ्ताब हस्ते का नमूना मैं देख रहा हूँ।
अल्लाह सलामत रखे। मेरी गुफ्तगू जो आप तक पहुंची, गुफ्तगू का माहसल ये है कि बुजुर्गों की तारीख से अपना रिश्ता जोड़िए और उनकी ज़िंदगी के मामूलात को अपनी ज़िंदगी में उतारिए, ताकि आपकी शरीयत भी मुस्कुराए, आपकी तरीक़त भी मुस्कुराए। आप जाहिर में चले तो दुनिया की निगाह कहे मुसलमान जा रहा है, और जो निगाह आपको देख रही है आप उसे नहीं देख रहे, वो कहे कि अल्लाह वाला जा रहा है।